गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। भारत का सामान्य परिचय। भारत का प्राचीन नाम उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर आर्यवत रखा गया है। इन आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर यह भारत कहलाया। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में था, जिसे ईरानियों ने हिंदू नदी तथा इस देश को हिंदुस्तान कहा है। यूनानियों के ने सिंधु को इंडस तथा इस देश को इंडिया कहा है। क्या बोला है? ईरानी जो यूरोपीय आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने सिंधु नदी को इंडस बोला है और हमारे देश को इंडिया कहा है। ठीक है, इसके आधार पर इनको इंडिया नाम रखा गया है। भारत के उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत। दक्षिण पश्चिम में हिंदू कुश और सुलेमान पर्वत श्रेणियां मिलेगी हमें। और उत्तर पश्चिम में पूर्वांचल पहाड़ियां तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वृहद भौगोलिक इकाई है ये, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं। इसकी स्थिति और विस्तार देखेंगे। इसकी अक्षांशीय दृष्टि से भारत की अवस्थी उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय दृष्टि से क्या है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, लेकिन देशांतरी दृष्टि से पूरी गोलार्ध में स्थित है। यदि हम कहाँ देख रहे हैं? अक्षांशीय दृष्टि से देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दिखेगा हमें, और देशांतरी दृष्टि से देखेंगे तो उसको पूरी गोलार्ध में दिखेगा ये, है ना। भारत दक्षिणी एशिया के मध्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम हिस्सा उष्ण कटिबंधीय, दक्षिण वाला हिस्सा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्ण कटिबंधीय स्थित है। कुछ हमारी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या है ना। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हमारे? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान पड़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। देखिए 80 किलोमीटर लगती है ओनली। ये लद्दाख पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू और कश्मीर से लगती है इसकी सीमा, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है हमारी, है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे बांग्लादेश, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, इसको थोड़ा नोट कर ले। ठीक है, तो हमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम याद रखना है, बीच का तो रखना ही है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे बांग्लादेश को। कितनी सीमा लगती है इससे? 4,096 किलोमीटर सीमा लगती है इससे। तो देखेंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम राज्य की सीमा इससे लगती है। किससे? बांग्लादेश से। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम आपको मैप क्लियर कर देते हैं एक बार। देखिए इस मैप से आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला बीच वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, है ना। ये वाला एरिया जो गैप है ये बांग्लादेश है ना। बांग्लादेश है, तो यहाँ पे जितने भी आपके देश हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, इस साइड रहेगा, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, असम भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, मेघालय, है ना। तो ये सारे देश किससे मिले हुए हैं? बांग्लादेश से घिरे हुए हैं, जो हम देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा भूटान, है ना। इस साइड भूटान है यहाँ पे। ये वाला एरिया हम सबसे छोटा एरिया बता रहे हैं आपको। यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है, जो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र है, लद्दाख में है। ये सबसे छोटा एरिया है। और सबसे अधिक सीमा हमारी यहाँ बांग्लादेश से लगती है। ये इतना घिरा हुआ है आपका, है ना। त्रिपुरा को तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको शून्य भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इस साइड आपका म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका देखिए यहाँ तक आपका ये पाकिस्तान वाला एरिया है। ठीक है, और ऊपर देखें तिब्बत रख लिए, तिब्बत आपका चीन में चला गया, तो अब तिब्बत यहीं पे मिलेगा आपका। यहाँ बीच में कोई भूटान फंस गया है, और नेपाल भी यहाँ पे मिलेगा आपको यहाँ पे, और ऊपर यहाँ चीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीन वाला एरिया है। तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इधर आपका खंबाती खाड़ी या अरब सागर मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा बंगाली खाड़ी। ठीक है, ये बंगाली खाड़ी बोलते हैं इसको खंबाती खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखें, है ना। यहाँ पे आपको इंदिरा कॉल भी मिलेगा, सबसे ऊंची किमिचू भी मिलेगा। तो ये हम सारे डिस्कस करेंगे बारी बारी से। और यहाँ पे टाइम लाइन भी आपको मिलेगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपका यूपी, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होके गुजरेगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ मिलेगा, और आपका
यहाँ पे पश्चिमी भाग का सबसे ऊंचे क्षेत्र मिलेगा और यहाँ पे आपका मिलेगा पूरी कीमतू पर्वत जिसको बोलते हैं ना, ये सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है आपकी पूरी घाट की ना, ये मिलेगी। तो इस तरह से हम इसको अध्ययन करेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक स्थित है। ये देखिए यहाँ पे ना 8 डिग्री कहाँ पड़ेगा हमारे यहाँ पे, ये आपका 8 डिग्री ना, 8 डिग्री 6 से मिलेगा आपका यहाँ पे आपका ना। तो अगर आपको यहाँ पे लक्षद्वीप से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक की जो देशांतर बोलना चाह रहा है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये उत्तर की ओर आपका उत्तरी अक्षांश बोलेंगे इसको, ठीक है। ये दक्षिण में। दूसरा हमारा 68.7 मिनट से 97.25 मिनट पूरी देशांतर रखें। ये देखिए यहाँ पे ना, यहाँ तक फैला हुआ है हमारा भारत। कितना है 68.7 मिनट से 97.25 मिनट पूरी देशांतर फैला हुआ ये हमारा भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल हम देखेंगे पूरे एरिया का, तो कौन से नंबर का है, 7वां सबसे बड़ा देश है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अभी तो हम बोल रहे कि हमारा 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है, तो फर्स्ट नंबर पे आने वाला है। लेकिन ये अभी 2011 की जनगणना के अनुसार ये सेकंड नंबर पे है, याद रखें। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भारत के अंतर्गत आता है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम तो बोले ये वाला है ना, आपका पूर्व से पश्चिम ये है यहाँ तक है ना, ये कम है आपका 2933 किलोमीटर है आपका, ठीक है। और ये वाला एरिया आपका ज़्यादा है, कितना 3214 किलोमीटर, ये ध्यान रखें। ये टाइम लाइन की हम बात कर रहे थे, ये टाइम लाइन गुजरी आपकी, देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है। भारत की स्थिति देखेंगे, पूरी बिंदु वालंगू है ना, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा आपको, कीमतू पर्वत यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। और पश्चिमी बिंदु देखेंगे सर क्रीक गुजरात में आपका मोती पर्वत मिलेगी ये। और उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में है आपका, उत्तरी बिंदु ये आपका, ठीक है। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार, ये इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। 82.5 मिनट की पूरी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है। कौन सी रेखा है, 82.5 मिनट की पूरी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, ये देखिए यहाँ पे ना, कहाँ पे, ये वाली इस रेखा को बोल रहे हैं, कहाँ से गुजर रही है, मिर्जापुर से होकर गुजर रही है ये ना, ठीक है। इस तरह से इन्होंने बताया यहाँ पे इन्होंने, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरी है, ठीक है। मानस समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हमारे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो सकती है। कितने राज्य हमारे टोटल है, 5 राज्य हैं, सब मानक समय रेखा गुजरी है। तो फिर इसको बेक कर ले रहे हैं, देखिए कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश मिलेगा हमें, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश मिलेगा, छत्तीसगढ़ मिलेगा, उड़ीसा भी इसी में आ जाएगा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो 5 राज्य हमारे हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा के से 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, ठीक है। भारत में 2 टाइम जोन गुजरते हैं। कौन कौन से टाइम जोन है, 82.5 डिग्री मानक समय रेखा को एक ही टाइम जोन के रूप में माना जाता है, ठीक है। भारत में पूरब और पश्चिम के मध्य 2 घंटे का समय अंतराल होता है। हम देखेंगे यहाँ पे है ना, अगली स्लाइड देख ले रहे हैं या इसको देख ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का समय अंतराल कितना है, 2 घंटे का समय अंतराल लगता है। अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में अगर 8 बजा है ना, 8 बजा है, तो हमारे यहाँ कितना बच जाएगा, हमारे यहाँ कितना बचेगा, मतलब कम बचेगा ना। 8 यदि अरुणाचल प्रदेश में 8 बजा है तो हमारे यहाँ 6 बजेगा, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में।
ये कंडीशन है, 2 घंटे आगे बजता है वहाँ पे, है ना। तो 8 पहले कहाँ बज जाएगी, यहाँ पे, उसके बाद हमारे यहाँ बजेगी, ठीक है। यहाँ 6 बजे होगी, तब यहाँ 8 बजे की होगी, ठीक है। ये कंडीशन है। तो हम देखते हैं 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा अर्थात कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरी है, ये देखते हैं हम लोग। तो देखिए गुजरात, ये गुजरात है आपका, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश चले जाते हैं, देखिए मध्य प्रदेश भी आपका दिख रहा है। झारखंड, ये झारखंड आपका यहाँ पे मिलेगा, ये बीच वाला एरिया। और राजस्थान, सॉरी राजस्थान आपका, ये देखिए ये राजस्थान, ये वाला एरिया आपका राजस्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़, ये लटक रहा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से गुजरी है। पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल काले कलर का पश्चिम बंगाल है हमारा, ठीक है। त्रिपुरा, ये तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से, त्रिपुरा। और आपका मिजोरम, है ना, मिजोरम ये अलग से आपका, ठीक है। इस यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है। भारत की सीमाएं देख लेते हैं, सीमाएं हम देख रहे थे लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको डिस्टेंस देखने को मिलेगी कितनी है। अब कुछ सीमाएं रखें, रेड क्लिप रेखा है हमारी, भारत पाकिस्तान के बीच में खींची गई है, किसी बीच में खींची गई है, भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई इसको, रेड क्लिप रेखा, ठीक है, इसको याद रखना आपको। दूसरी हमारी डुरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। तीसरी हमारे मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में खींची गई है, ठीक है। कहाँ पे, यदि हमारा भारत देखेंगे हम लोग, है ना, तो भारत हमारा नक्शा इस तरह से बनाएंगे ना, ये कुछ इस तरह से बनेगा, अच्छे से नहीं बनेगा लेकिन हम बना दे रहे हैं कुछ भी रफ, है ना। तो ये आपका इस तरह से रहेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भारत और पाक, रेड क्लिप रेखा, यहाँ ये वाली रेखा ना, यहाँ पे जो रेखा खींची गई है वो भारत और पाकिस्तान के बीच ही गई है। कौन सी, रेड क्लिप रेखा हो गई है। अब डुरंड रेखा बोले तो यहाँ डुरंड रेखा हमारी यहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में मिलेगी। और मैकमोहन रेखा देखेंगे तो भारत और चीन के बीच में खींची गई है ना, ये वाली रेखा यहाँ पे रहेगी आपकी, है ना, भारत और चीन के बीच में। पाक जल संधि, ये आपका यहाँ पे श्रीलंका रहेगा, इसको पाक जल संधि बोलते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे आपकी एक नहर गुजारी उन्होंने, इसको पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव, है ना, लक्षद्वीप मालदीव आपका यहाँ पे पड़ा होगा ना, तो आगे देखेंगे हम लोग इसको, लक्षद्वीप मालदीव इस तरह से आपका खींची हुई है। और कोको जल संधि अंडमान और निकोबार समूह इस साइड आएगा आपका, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण रेखा है, इनको याद रखना है। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, कितने हैं, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 देश स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं। स्थलीय सीमा कितने देश घिरे हुए हैं, 7 देश। और 2 देश जल सीमा से घिरे हुए हैं, 2 देश कितने घिरे हैं, जल सीमा से घिरे हुए हैं। तो हमने ऐसे देखा था, तो यहाँ पे आपके कितने रहेंगे, 2 देश, बाकी 7 देश आपके स्थलीय सीमा से, ये वाला एरिया रहेगा। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान ये स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं, ठीक है। जल सीमा के देश कुछ देखते हैं हम लोग, श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका आपका नीचे लटका रहता है हमेशा। मालदीव भी आ जाएगा। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा पड़ोसी देशों में लगती है। कितने राज्य हैं, 16 राज्य, 16 राज्य देखेंगे हम लोग, पड़ोसी देशों से लगी हुई है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखना आपको। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की जल सीमा की लंबाई 7516.2 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना आपको। भारत के 5 राज्य स्थल अवरुद्ध राज्य हैं, जो किसी भी राज्य देश से सीमा नहीं लगती है, या समुद्र से भी उनकी सीमा नहीं लगती है। कौन कौन से राज्य हैं, एक तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, झारखंड और तेलंगाना आता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, शून्य राज्य किसको बोला है, शून्य राज्य हमने त्रिपुरा को बोला है। किसको बोला है, त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे शून्य राज्य कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है उसको, त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ ये पूरा बांग्लादेश आपका, तो ये त्रिपुरा आपका तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत दक्षिण पूर्वी में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण पूर्वी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको, है ना, बंगाल की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, तो ये हमारी बंगाली खाड़ी आई जो बांग्लादेश में है, ये खंबात की खाड़ी, ठीक।
तो भारत के दक्षिण पूर्व में ये पूर्व वाला एरिया हमारा, तो यहाँ पे किससे गिरी हुई है, बंगाली खाड़ी से। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर से, ये दक्षिण पश्चिम का एरिया है, ये अरब सागर से घिरा हुआ है। अब अरब सागर वाले द्वीप कुछ देख लेते हैं हम, लक्षद्वीप, दमन दीव, एलिफेंटा द्वीप, है ना, अरब सागर इस साइड जो मिलेंगे हमें, है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे, डायग्राम दिखाएंगे आपको डायग्राम पहले दिखा देते हैं। ये देखिए ना, ये वाला एरिया ना, ये वाले एरिया से अरब सागर बोलते हैं इसको, तो इसी को डिस्कस करें हम लोग। इसमें लक्षद्वीप मिलेगा आपको, दमन दीव मिलेगा, एलिफेंटा द्वीप मिलेगी, मिनिकॉय और अमन द्वीप मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार अध्ययन कर लिया आप। ये देखिए सारे द्वीप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो बारी बारी से ये मिलेंगे आपको। फिर आगे देखेंगे हम लोग, है ना, बंगाली खाड़ी से द्वीप, बंगाली खाड़ी बोले तो ये वाला द्वीप, है ना, ये वाले द्वीप मिलेंगे आपको, बंगाली खाड़ी वाले द्वीप ये। ठीक है, अंडमान और निकोबार मिलेगा। ठीक है, फिर श्रीहरिकोटा, जहां से हम चंद्रमा के लिए छोड़ते हैं रॉकेट वॉकेट, वही है आपका श्रीहरिकोटा। न्यू मूर द्वीप, ये भी आपका रहेगा। ठीक है, फिर व्हीलर द्वीप मिलेगा और पवन द्वीप मिलेगा। यहाँ पे स्पष्ट नहीं इसलिए हमें यहाँ पे शो किया है, और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा कुछ चैनल भी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चैनल इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये ना, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप मिलेगा, ये इसी वाले एरिया में, इसी की द्वीप बात कर रहे हैं हम लोग, और अंडमान निकोबार द्वीप का यहाँ मिलेगा, है ना, इसके बारे में जांच। 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में खींची हुई है रेखा है। 9 डिग्री चैनल आपको मिलेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में। 11 डिग्री चैनल मिलेगा अमन द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप मिल रहा है आपको ये, है ना। 10 डिग्री चैनल मिलेगा अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में ये मिलेगा आपको 10 डिग्री चैनल। और दक्कन पास मिलेगा मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में मिलेगा। कुछ सामान्य जानकारी है, एक नजर में देखते हैं हम लोग। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है ये। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढाल लेती है। आज़ादी पाने के बाद, है ना, आज़ादी पाने के बाद भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। भारत कृषि में आत्मनिर्भर बन चुका है और अब दुनिया में सबसे औद्योगिकृत देशों की श्रेणी में भी इसको गिनती होने लगी है। साथ ही उन चंद देशों में भी इसका शुमार हो गया है। इसके कदम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। कहाँ तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा तक पहुंच गए हम लोग। भारत का क्षेत्रफल जो 2023 में पहुंचे हैं हम लोग, है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाच्छादित या हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षावन तक फैला हुआ है। विश्व का 7वां बड़ा देश है, पहले देख चुके हैं हम लोग। इस नाते भारत से एशिया का अलग ही दिखता है ना। नेक्स्ट हमारे कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं, उनको भी देख लेते हैं, है ना। भारत के बारे में भौगोलिक जानकारी कुछ हमारे पास है, इसके ब्यौरे देखेंगे हम लोग। स्थान, हिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्य भूमि एशिया से अलग किया गया है। इसको कहाँ से, हिमालय द्वारा भारतीय पेनिसुला का मुख्य भूमि एशिया से इसको अलग किया गया है। देश पूर्व में बंगाली खाड़ी, पूर्व में, हाँ, देश के पूर्व में बंगाली खाड़ी मिलेगी आपको, देख ही चुके हम लोग, पूर्व में बंगाली खाड़ी यहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, यहाँ पे आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पीएससी में आ चुका है कि हमारा भारत कौन से महासागर में स्थित है, तो आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब भौगोलिक समन्वय देख लेते हैं। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पहले देख चुके हैं हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देश का विस्तार देखें, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट तक ये इसका देशांतरी विस्तार देखने को मिलेगा। अक्षांशीय विस्तार इसका आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर तक फैला हुआ है ये। नेक्स्ट, सीमाओं में स्थित देश हम पहले देख चुके, लेकिन इसको एक बार और अध्ययन कर ले रहे हैं। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलेगा। ठीक है, उत्तर पश्चिम बोल दिया ना। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान देखने को मिलेगा। भूटान और नेपाल उत्तर में है, भूटान और नेपाल उत्तर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चूंकि हमारा भारत इस तरह से है तो हमारा यही रहेगा ना,
ठीक है। यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान आपका, और यहाँ पे आपका मिलेगा नेपाल, है ना, नेपाल फैला हुआ है, और भूटान, भूटान यहाँ पे मिलेगा आपको। म्यांमार पूरब में है, म्यांमार इस साइड मिलेगा आपको, आपको नक्शा दिखा देंगे, है ना। म्यांमार पूरब में है, और पश्चिम में पश्चिम बंगाल, ठीक है, बांग्लादेश मिलेगा हमें। श्रीलंका भारत के समुद्री तटीय संकीर्ण नहर द्वारा अलग किया जाता है, एक नहर बनी है वहाँ पे, है ना, जो पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित किया गया है। कौन सी खाड़ी द्वारा? मन्नार की खाड़ी द्वारा। समुद्र तटीय क्षेत्र में हमारा कितना घिरा हुआ है? क्षेत्रफल है 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल है इसमें, ठीक है। इसकी जलवायु देखेंगे, भारत की जलवायु मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सी जलवायु हमारी? मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है भारत में, है ना, जो हमारे मध्य प्रदेश में वही पाई जाती है। परंतु भारत का अधिकांश उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर होने के बावजूद भी समग्र देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च तापमान रहता है और सूखी सर्दी पड़ती है, सर्दी कम पड़ती है ना, ये कहना चाह रहे हो। इसमें 4 मौसम देखने को मिलते हैं हमें। कौन कौन से? सर्दी का मौसम देखने को मिलेगा हमें दिसंबर से फरवरी तक देखने को मिलेगा। गर्मी मिलेगी मार्च से जून तक। दक्षिण पश्चिमी मानसून कब आगमन हो जाता है इसका? जून से सितंबर के। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है हमारे यहाँ। और पश्चिम मानसून अगर बोलेंगे हम लोग तो यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के बीच में होता है। कुछ भूभाग है हमारे, मुख्य भूमि के 4 क्षेत्र में इसको डिवाइड किया गया है। ग्रेट माउंटेन जोन, गंगा और सिंधु का मैदान मिलेगा हमें, और रेगिस्तान क्षेत्र और दक्षिणी पेनिनसुला मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है। भारतीय नागरिकों के बारे में कुछ सूचना है और ब्यौरे देख लेते हैं इसका, ठीक है। आबादी है, जनसंख्या आबादी कितनी है हमारे? 1 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,00,000, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा हो चुकी है ना, 1,21,00,000 के आसपास है ना। इसमें महिलाएं हैं 623.7 मिलियन पुरुष है, सॉरी 623.7 मिलियन पुरुष है इसमें, और 586.4 मिलियन महिलाएं हैं। जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे हम लोग, औसत वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर देखेंगे तो यहाँ पे 2001 और 11 के बीच के दौरान हम देखेंगे तो 1.64% है। कितनी है? 1.64% वृद्धि हो रही है ना, ठीक है। इसे जन्म दर देखेंगे 2009 की अनुमानित जन्म दर के अनुसार देखेंगे तो 7.3% है जन्म दर। मृत्यु दर ज्यादा है हमारे यहाँ, है ना। वर्ष 2009 के अनुमानित दर के अनुसार देखेंगे तो इसको 18.3% है, मृत्यु दर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल करना है हमें, ठीक है। लिंग अनुपात देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो ये 940 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ना। इसकी राष्ट्रीयता हमारी कौन सी है? भारतीय हम लोग हैं, ठीक है, इंडियन। जातीय अनुपात देखेंगे तो जातीय अनुपात हमें कुछ और ही मिलेगा ना। सभी 5 मुख्य प्रकार की जातियां मिलती है ना। ये ऑस्ट्रेलियाई बोलते हैं इसको, मोगलाइट, यूरोपाइट, कोकोसिन और निग्रोइड को भारत की जनता के बीच में प्रतिनिधित्व मिलती है, ठीक है। धर्म हमारा है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1028 मिलियन देश की कुल जनसंख्या में से 80.5% के साथ हिंदुओं की अधिकता है। दूसरे स्थान पर हिंदू कितने हैं? 80% है, ये कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट बात बोले कि हिंदू कितने हैं? 80% हिंदू हैं, और 13.4% इसे मुस्लिम भी रहेंगे, ठीक है, ईसाई भी, सिख, बौद्ध और जैन और अन्य आते हैं, ठीक है। भाषाएं कौन कौन सी? भारतीय संविधान द्वारा 22 विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। हमारे संविधान द्वारा कितनी भाषा को मान्यता दी गई है? 22 भाषाएं मान्यता दी गई है, जिसमें हिंदी आधिकारिक भाषा है, ठीक है। अनुच्छेद 343 के भाग 3 के अंतर्गत, खंड 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को विधि के अधीन कार्यालयीन उद्देश्य के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखने के लिए कहा गया है, अधिकार मिला है कि आप कौन सा उपयोग कर सकते हैं? अंग्रेजी भाषा भी यूज कर सकते हैं। ये 343 है ना, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। साक्षरता दर देखेंगे हम लोग 2011 की जनगणना के अनुसार। अंतिम परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर 74 पॉइंट है ना 74.04% है।
82.14% पुरुषों के लिए हैं, पुरुषों की है ना साक्षरता है, और महिलाएं हैं इसमें है 65.46% है। अभी तो वैसे आगे निकल चुकी होगी है ना, आगे नहीं निकली लेकिन बरोबर तो हो चुकी होगी है ना, अगर हम 2021 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो। भारत सरकार के बारे में कुछ सूचना है ना, और ब्यौरे देखेंगे हम लोग। देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत गणराज्य है ना। भारत सरकार सरकार का प्रकार है संसदीय सरकार है ये, पद्धति के साथ सामाजिक और प्रजातांत्रिक गणराज्य है। राजधानी नई दिल्ली हमारी पड़ती है। प्रशासनिक विभाग है, प्रशासनिक विभाग प्रभाग देखेंगे हम लोग, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत में। ये हमारा दिल्ली है। कानूनी प्रणाली देखेंगे तो भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। इसकी कानूनी प्रणाली क्या है? भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। ठीक है। कार्यपालिका शाखा है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, प्रथम नागरिक भी होता है। ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री कौन होता है? सरकार का प्रमुख होता है, और मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन चलाता है। जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। विधायिका शाखा है हमारी। भारतीय विधायिका में लोकसभा रहेगी, जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, और राज्यसभा है ना, राज्य परिषद, राज्यसभा भी रहेगी और राज्य परिषद भी रहेगी। ठीक है। संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। ठीक है। न्यू न्यायपालिका देखेंगे हम लोग, शाखा है इसकी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। कौन सा निकाय है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है हमारे यहाँ। ठीक है। जो भी नई दिल्ली में पड़ेगा हमारा। इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है ना, जैसे जबलपुर में है ना, ये सब न्यायालय खंडपीठ है, ये अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। झंडे का वर्णन करेंगे हम लोग, तो ये झंडे से क्वेश्चन आ चुका है एमपीपीएससी में 2021 का। आप उठा के देखोगे 22 का तो को मिलेगा। राष्ट्रीय झंडा आयताकार है हमारा। इसका क्षेत्रफल पूछा था 2/3 ना, इससे कुछ पूछा था है ना, तो याद रखें। जिसमें केसरिया ऊपर की ओर है, केसरिया रंग हमारा ऊपर है, बीच में सफेद है, और बराबर भाग में नीचे हरा है। सबसे नीचे हरा रंग है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरा नीला चक्र है। नीला चक्र भी है, तो नीला रंग भी माना जाएगा, लेकिन नीला रंग नहीं है, चक्र बना हुआ है, अशोक चक्र जिसको बोलते हैं हम लोग, जो सारनाथ में ना अशोक चक्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? सारनाथ के अशोक चक्र को दर्शाता है। कुछ हमारे महत्वपूर्ण दिवस भी है, राष्ट्रीय दिवस जिनको बोलते हैं हम लोग। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाते हैं। भारत का सामान्य परिचय हम पढ़ ही चुके थे। ठीक है। ये हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बीच में छोड़ दिया था, हम कुछ उसको और डिस्कस कर ले रहे हैं। वैसे आपको पता ही है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है ना, इसका क्षेत्रफल में घिरा हुआ है। किससे? पश्चिम बंगाल से सीमा लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगती है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है हम पहले देख चुके हैं, किससे? बांग्लादेश से। ठीक है। चीन से किस किस प्रदेश की सीमा लगती है हमारी? इसका क्षेत्रफल है 3917 किलोमीटर है। लद्दाख चीन से सीमा लगेगी इसकी है ना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है सिक्किम से। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान है, 33 है ना, पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है। किसकी? गुजरात की लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ना। तो ये पाकिस्तान से सीमा कौन से लगती है? 3310 किलोमीटर है ना, इतनी सीमा लगती है उससे, पूरे क्षेत्रफल इसका। नेक्स्ट हमारा नेपाल है। नेपाल से किस प्रदेश की सीमा लगती है? उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम और उत्तराखंड की लगती है। ठीक है। 1752 किलोमीटर है इसकी क्षेत्र में फैला हुआ है ये। नेक्स्ट हमारा म्यांमार
है ना। म्यांमार से सीमा लगती है 1458 किलोमीटर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम और मणिपुर से सीमा लगती है। नेक्स्ट हमारा भूटान है। भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से सीमा लगती है इसकी। ठीक है, जो प्रदेश हमारे भारत के उसकी बात करें हम लोग, ये भूटान सीमा लगती है 587 किलोमीटर। और अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगती है इससे ना, हमारे प्रदेश जो हैं उसकी अफगानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है। इस पर लद्दाख आएगा और पाक अधिकृत क्षेत्र जम्मू और कश्मीर है, जिसको सबसे कम क्षेत्र पर लगता है इसमें 80 किलोमीटर। कुछ डुरंड रेखा है, इसके बारे में महत्वपूर्ण डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना। सॉरी, कुछ सीमाएं रेखाएं हैं जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जो रेखाएं हैं उनको शो किया हमने। जैसे डुरंड रेखा है हमारी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई है। किसी बीच में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो चुकी है ना। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींची गई है। किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो 1884 में सर किसने खींची थी, ये इंपॉर्टेंट है, सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी है ना। भारत एवं बांग्लादेश को 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। कौन सा? भारत और बांग्लादेश को कौन सा जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा जोड़ता है। मैकमोहन रेखा दूसरी रेखा है, भारत और चीन को जोड़ती है ना, के बीच में खींची गई है। यह रेखा 1914 में खींची गई है। कब खींची गई है? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ पे? शिमला में खींची गई थी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। किसके बीच में? भारत और कहाँ का खींचती है? भारत में अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य खींची गई है ना। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई है। 17 अगस्त 1947 को सर एस रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के मध्य नियंत्रण रेखा का निर्धारण 1972 में शिमला समझौते के तहत हुआ था। शून्य रेखा त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच में खींची गई है, शून्य रेखा। ठीक है, पाक अधिकृत क्षेत्र 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने स्थानीय लोगों की सहायता से जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बाद में जम्मू कश्मीर रियासत ने भारत में विलय की घोषणा की। बाद में करी उन्होंने कि हम भारत में मिलना चाह रहे हैं ना, पहले उन्होंने पाकिस्तान कैसे मिल गए थे वो, लेकिन मामला यूएनओ में चला गया था। क्या हुआ? मामला यूएनओ में चला गया था जब उन्होंने रेखा खींच दी थी। इस कारण जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते हुए भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं। यदि ये पहले ही अगर 1947 में बोल देते कि हम भारत में शामिल होना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने क्या किया था, पहले पाकिस्तान में चले गए थे, उसके बाद बोला कि नहीं हमें जाना है भारत में। ठीक है, इस कारण ये पाकिस्तान में चला गया था। तो सभी को थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।